भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पावर जिम में 26वीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और पावर जिम के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन में प्रतिभागियों में प्रदेश भर से करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के अंतर्गत बालक बालिका, महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। भिलाई में खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। बड़ी संख्या में युवा खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह बिल 2023 में ही पारित हो चुका था तो इसे लागू करने में देरी क्यों की गई। बिना जातिगत जनगणना के परिसीमन कर कानून लागू करना SC, ST और OBC वर्ग के साथ अन्याय होगा। ऐसे के साथ ही उन्होंने डीजल पेट्रोल की संभावित बढ़ती कीमतों, अफीम की खेती के मामलों और वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आम जनता को सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि न्याय मिलना जरूरी है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह बिल 2023 में ही पारित हो चुका था तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया। फिर वही चीज हो रहा है यार। गेम में आए थे, क्या कहेंगे? ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और इसमें कृष्णा साहू जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो लगातार इस प्रकार से खेल का आयोजन करते रहते हैं और भिलाई में हमारे महापौर नीरज पाल जी लगातार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए उनके स्टेडियम, इंडोर हो चाहे ओपन ग्राउंड हो, सबकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराया। पूरे हमारे जो महापौर और पूरा MIC और पूरे नगर निगम टीम इस प्रकार से काम किए, सबको बधाई। एक खेल का वातावरण भिलाई में बना है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। वैसे भिलाई में खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति बड़ा लगाव रहा है, तो इस कारण से जहाँ इस्पात के नाम से हमारी पहचान है भिलाई की, वहीं शिक्षा और खेल के नाम से भी दूर दूर तक के भिलाई की पहचान है। भाजपा लगातार हमला कर रही है, कह रही है कांग्रेस का सिद्धांत है लटकाना, भटकाना और अटकाना। देखिए, इनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। जब ऑलरेडी बिल पारित है 2023 में, आप ही प्रस्ताव है और लोकसभा में सर्वानुमति से पास हुआ था, तो 2.5 साल से रोके क्यों थे भाई? नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया था? 16 तारीख रात को आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो है उसको लागू क्यों नहीं करते? आपकी नीयत नहीं है। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो मोहन भागवत की चिट्ठी लिखी वो पढ़ लो आप, उनको क्या कहना है। हम 543 में ही देना चाहते हैं जिसमें आपने बिल पारित किया, लेकिन आप कहते हैं कि इसमें मतगणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए और उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। तो ठीक, उसको कराइए ना। पहले आप SIR करा सकते हैं, जनगणना क्यों नहीं करा सकते? जाति जनगणना क्यों नहीं करा सकते? बिना जनगणना के परिसीमन करके आप महिला बिल लागू करेंगे तो ST, SC, OBC को नुकसान होगा, इससे छोटे राज्यों को नुकसान होगा। आप अपने स्वार्थ के लिए इसे कर रहे हैं। महिलाएं मूर्ख नहीं हैं। भारत की महिलाएं शुरू से समझदार रही हैं, जानती हैं कि किसकी नीयत क्या है। यूपी के CM और MP के CM भी इस मामले में प्रेस वार्ता ले रहे हैं और लगातार हमें कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। देश के नाम मोदी जी ने भी कल संबोधित किया। पहले ये बताओ, 2023 से जब लागू जब पास हुआ है उसको लागू क्यों नहीं किया? पहला लाइन तो ये है। जब लोकसभा में पारित करी उसको लागू क्यों नहीं किया आपने? फिर दूसरा लाने की जरूरत क्या है? जब आचार संहिता लगा है तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं, उसमें भारत के ही जो दल हैं उसको कोसने का काम कर रहे हैं। आप ये जो 3 दिन का जो अधिवेशन लाने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ी बात ये पेट्रोल डीजल और महंगा होने वाला है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल होगा। ये तो 29 अप्रैल तक के रुका हुआ है क्योंकि चुनाव है। चुनाव के बाद रुकेगा नहीं, वो स्पीड से उसके कीमतें बढ़ेगी और जिसका खामियाजा आम जनता भुगतेगी। भूखा में आपके द्वारा गौठान खोला गया था, वहाँ पर अब शराब दुकान खोली, क्या कहना चाहिए? अब देखिए,
यहाँ गौठान में शराब बेच रहे हैं, है ना, गांजा केले की गाड़ी मार रहा है, और अफीम भाजपा के नेताओं के खेतों में हो रहा है। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। जो अधिकारी है उसके निलंबन समाप्त हो गया है, लिपापोती हो रही है। आखिर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफीम की खेती में, क्योंकि मनी ट्रेलिंग हुआ है इसमें, तो फिर ईडी कब दे रहे हैं? और एफआईआर दर्ज हो गया तो ईडी सोई क्यों है? इसको अपने हाथ में कब लेगी? मनी ट्रेलिंग हुआ है तो मनी ट्रेलिंग हुआ है तो फिर इसमें इस केस को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? क्योंकि 5 जगह, दुर्ग में, बलरामपुर में 2 जगह, रायगढ़ में 2 जगह, तो 5 जगह तो ऐसी पकड़ा गया है। 5 एफआईआर है, तो 5 एफआईआर को ईडी कब इसको संज्ञान में ले रही है और कार्रवाई कर रही है? नहीं तो फिर हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। इसमें कुछ असर नहीं होगा। तमिलनाडु में भाजपा कहीं है ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी दल AIADMK को उसको नुकसान होगा। वहाँ पश्चिम बंगाल में इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। पावर प्लांट में जो हादसा हुआ तो कांग्रेस आवाज लगातार बिल्कुल हमने सवाल, ये ऊपर वाला कौन है सवाल पूछा, चुप। एफआईआर में वो तारीख पूछ रहे हैं, घटना क्यों हुई पूछ रहे हैं, दोषी कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। और आज मैं अखबार में पढ़ा कि अनिल अग्रवाल के पक्ष में ये जिंदल खड़ा हो गया है, नवीन जिंदल। चोर मौसेरे भाई, सरकार तो खड़ी हुई है, वो भी खड़ा हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं, उनको केवल मुआवजा दे देने काम चलेगा, उतने भर है। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? नवीन जिंदल जी, बंगाल में कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? कांग्रेस सभी जगह लड़ रही चुनाव।